हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो देखो बेटा, आज हम यहाँ पर इसलिए हैं कि बच्चों के मन में थोड़ा कंफ्यूजन है, डाउट है। उन्हें ये तो पता चल गया है कि सिलेबस में हमारे क्लास 10th मैथ्स के कुछ डिलीट हुआ है, कुछ पोर्शन डिलीट हो गया है सिलेबस में से, लेकिन वो क्या है ना। तो विच पोर्शन हैव बीन डिलीटेड, तो उसके लिए बेटा आज मैं आपको प्रॉपर पूरा डिटेल में बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आपके नहीं आने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमारे कट हो चुके हैं। तो प्रॉपर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी 100%। एक एक क्वेश्चन के बारे में बताता चला जाऊंगा मैं आपको, जो भी चीजें कट हुई हैं, चाहे वो हमारे एक्सरसाइज में से है, चाहे वो हमारे एग्जाम्पल में से है। तो बेटा ये मेरे पास बुक है क्लास 10th की। तो चैप्टर फर्स्ट है ना, रियल नंबर में से चैप्टर फर्स्ट में से क्या क्या चीजें कट हुई हैं। रियल नंबर्स में से सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा है ना, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कट हो चुका है। यानी क्या बच्चा समझ गया कि इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा वो आपका इसका मतलब कट हो चुका है। जैसे कि बेटा सबसे पहले ये जो थ्योरम है हमारी, थ्योरम नंबर 1.1, जिसमें इसका स्टेटमेंट दिया हुआ है हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का। क्या लिखा हुआ है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r, satisfying a equals to bq plus r and here r is greater than equals to 0 but always smaller than b। इसका मतलब ये नहीं पूछा जाएगा आपसे क्या ये बात, ये स्टेटमेंट लिखने को आता था, क्योंकि थ्योरम कट हो चुकी है। ठीक है, ये थ्योरम अब कट हो चुकी है आपकी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा भी इसको हम कहते हैं। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन कट हो चुके हैं, केवल क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये सारे क्वेश्चन कट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5, केवल क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ दो, क्योंकि उसमें लिखा है कि एचसीएफ आपको फाइंड आउट करना, और वो बच्चा बगैर यूक्लिड के प्रोसेस के भी, बाय डिवीजन मेथड से भी एचसीएफ। क्यों बच्चों, आप डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो, तो इस वजह से उस क्वेश्चन को तो आपको करना पड़ेगा। तो यानी कि बच्चा समझ गया कि जिस भी क्वेश्चन में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हम हेल्प दे रहे हैं, चाहे वो आपके एग्जाम्पल्स के भी क्वेश्चन है, जैसे कि एग्जाम्पल फर्स्ट में ये लिखा हुआ है, कट कर दो इसको भी, है ना। सबसे बढ़िया तरीका है बच्चों, अपनी बुक्स नोटबुक्स लेके बैठो और साथ के साथ बुक में क्रॉस लगाते जाओ, या नोटबुक पे लिखना चाहो नोटबुक पे लिख लो। सबसे बढ़िया तो ये है कि बुक में क्रॉस लगाते जाओ जो भी कट हो रहा है। मैं आपको एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस बता रहा हूं, मैं आपको एग्जाम्पल्स के भी बता रहा हूं, है ना। जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा कट हुआ तो एक्सरसाइज के मैंने क्वेश्चन बताया, अब एग्जाम्पल्स के देखो। एग्जाम्पल नंबर 1, क्योंकि इसमें भी लिखा है कि यूक्लिड एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालो, तो ये एग्जाम्पल कट कर दो। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2, ये भी बच्चों यूक्लिड डिवीजन लेमा से करना, इसको भी कट कर दो। एग्जाम्पल नंबर 3 कट कर दो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस। एग्जाम्पल नंबर 4 कट नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमें एचसीएफ निकालना, वो बच्चा डिवीजन मेथड से भी निकाल सकता है, बगैर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के भी निकाल सकता है। बस चैप्टर फर्स्ट में यही टॉपिक कट हुआ है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर फर्स्ट की हमने बात करी, और कुछ भी कट नहीं हुआ चैप्टर फर्स्ट में। अब चलते हैं सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स की तरफ। पॉलिनोमियल्स में चैप्टर सेकंड में आपका जो है ना, तो इसके मैंने एग्जांपल्स बताए थे, एक बार मैं फिर से बता देता हूं कौन कौन से एग्जांपल कट हुए थे चैप्टर फर्स्ट के। एग्जांपल फर्स्ट कट हुआ है बच्चों, और एग्जांपल नंबर 2 कट हुआ है, एग्जांपल नंबर 3 कट हुआ। बस ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताए, ये मैंने एग्जांपल्स के बताए। अब चलते हैं सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स की तरफ। पॉलिनोमियल्स में हमारा क्या क्या कट हुआ है, पूरा का पूरा जो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम वाले क्वेश्चंस हैं, मतलब एक्चुअल डिवीजन मेथड से करने वाले, वो सारे क्वेश्चन कट हो चुके हैं। ये टॉपिक कट हो चुका है डिवीजन का। कोई भी क्वेश्चन जिसमें डायरेक्ट आप डिवाइड करते हो, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल की हम बात कर रहे हैं, वो कोई भी क्वेश्चन, क्यों बच्चों, आलिनावासन में डिवीजन वाले सारे क्वेश्चंस आपके कट हो चुके हैं। तो जैसे कि मैं बताता हूं,
फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ भी कट नहीं हुआ है, सेकंड एक्सरसाइज में कुछ भी कट नहीं हुआ है। पूरी की पूरी एक्सरसाइज 2.3, ये पूरी एक्सरसाइज 2.3 का मतलब जैसे डिवीजन एल्गोरिथम हटा तो इसका मतलब पूरी की पूरी 2.3 डिलीट हो चुकी है। क्रॉस कर लो बेटा इसको बुक में पूरी एक्सरसाइज को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक ये सारे आपके क्वेश्चंस अब डिलीट हो चुके हैं। या फिर ऑप्शनल में भी है एक्सरसाइज 2.4 में भी। एक्सरसाइज 2.4 के कौन कौन से क्वेश्चन अब नहीं है सिलेबस में? क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है। या फिर एक्सरसाइज 2.3 से पहले भी आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ क्या जो एक्सरसाइज 2.3 से पहले जितने भी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 6 हो चाहे एग्जांपल नंबर 7 हो, क्योंकि इन सभी में आपको यूक्लिड कह रहा हूं सॉरी, डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से ही, है ना, वो यूक्लिड मेरे ध्यान चल रहा तो डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से, मतलब डिवीजन मेथड वाले क्वेश्चन है ये सारे कट कर दो। 6, 7, 8 और ये 9 ये एग्जांपल्स कट कर दो। पूरी की पूरी एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 पूरी एक्सरसाइज कट कर दो। ये एक्सरसाइज 2.4 में भी 2 क्वेश्चन कट करने हैं, 4th और 5th आपको। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं थर्ड चैप्टर पे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसमें आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब कोई नहीं पूछने वाला आपसे, है ना। जिन बच्चों को ये मेथड हार्ड लगता था तो उन बच्चों के लिए खुशखबरी है, ये मेथड अब आपसे कोई नहीं पूछने वाला। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को क्रॉस ही कर दो। इस मेथड पर बेस कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाए। बाकी सारे मेथड है, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पढ़ा, चाहे एलिमिनेशन मेथड हमने पढ़ा, या एक हमने लास्ट में रिडक्शन मेथड, रेड्यूसिबल मेथड भी पढ़ा था। सारे मेथड है, सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो जो एक्सरसाइज हमारी 3.3 है, एक्सरसाइज 5 है, एक्सरसाइज 3.5 में जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, या क्वेश्चन नंबर 3 है, या फिर इसमें, है ना बच्चों, तो साथ के साथ कर रहे हो ना बेटा ये बुक में अपनी। तो उसके बाद जो है आपका एग्जाम्पल भी है ना। जो भी एग्जाम्पल में आप देखो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से करना है, वो एग्जाम्पल्स भी आप कट कर देना। तो एग्जाम्पल में ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं है जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करने को कहा हो। जैसे एग्जाम्पल नंबर 14 है, लेकिन वो एक वर्ड प्रॉब्लम है तो उसको तो हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं सॉल्व। तो बस ये क्वेश्चंस हैं, है ना, केवल इसमें ये कर दिया। अब चलते हैं बच्चों चैप्टर 4। ये है बच्चों बिल्कुल टर्निंग पॉइंट, इसमें बहुत कुछ कट हो चुका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में चैप्टर 4 में बहुत कुछ कट हो चुका है। जैसे कि क्या, वर्ड प्रॉब्लम्स इस चैप्टर की आपसे नहीं पूछी जाएगी, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम्स। और ये आपको पता है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तो पहले से ही आपका, है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तो पहले से ही डिलीटेड था, ऑलरेडी डिलीटेड था ये। तो वर्ड प्रॉब्लम्स कोई भी नहीं आएंगी। तो अगर हम शुरू से देखें तो इसका मतलब, है ना भाई, ध्यान दो, वर्ड प्रॉब्लम्स होती थी, हम इक्वेशन बनाते थे, फिर सॉल्व करते थे। तो जैसे कि पेज नंबर 71 पे एग्जांपल फर्स्ट जॉन और जिग्वेंती वाला क्वेश्चन है, या सेकंड पार्ट इसका कॉटेज इंडस्ट्री, फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों कट कर दो। अब शुरू से बिल्कुल बता रहा हूं बच्चों, जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। या एक्सरसाइज 4.1 में, है ना, तो मैंने बताया एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, यानी कि पूरा एग्जाम्पल फर्स्ट डिलीट कर दो। पूरा एग्जाम्पल फर्स्ट हम डिलीट कर रहे हैं। उसके बाद आपका जो है एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 के ये 4 पार्ट्स हैं, सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ये चारों पार्ट्स कट कर दो। एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स ये डिलीट हो चुके हैं।
या फिर उसके बाद बच्चों और देखो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, कहने का मतलब जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो आपको कट कर देनी है। या फिर आया उसके बाद एग्जांपल नंबर 6 पेज नंबर 76 पे, देखो मैं बोल भी रहा हूं साथ के साथ मैं लिख भी रहा हूं, इसी तरह से आप भी चाहो तो लिख सकते हो और अपनी बुक में साथ के साथ कट कर सकते हो। एग्जांपल नंबर 6 हुआ। उसके बाद बच्चों एक्सरसाइज 4.2 में क्या कट हो चुका है, एक्सरसाइज 4.2 में आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक ये आपको कट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 तक एक्सरसाइज 4.2 में ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स कट कर देनी है आपको। उसके बाद बाकी कंप्लीटिंग स्क्वायर तो मैंने बताई थी, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का कोई क्वेश्चन आपको नहीं करना है। इसका मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जैसे कि एग्जांपल नंबर 7 में पूछा गया था उसको कट कर दो, एग्जांपल नंबर 8 है उसको भी कट कर दो। उसके बाद बेटा एग्जांपल नंबर 9 है उसको भी कट कर दो। ये सब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाले क्वेश्चन थे। उसके बाद एग्जांपल नंबर 11 क्योंकि वो वर्ड प्रॉब्लम आ गई, एग्जांपल नंबर 12 क्योंकि वो वर्ड प्रॉब्लम आ गई, है ना। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाले क्वेश्चन और वर्ड प्रॉब्लम सभी आपको कट कर देने हैं। और एग्जांपल नंबर 15 जो मोटर बोट वाला क्वेश्चन है पेज नंबर 87 पे, इसको भी कट कर दो। एक्सरसाइज 4.3 में अब चल रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 4.3 में। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ कट हो चुका है, तो जिन बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम थी तो उन बच्चों के लिए अच्छी बात है कि सारी वर्ड प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी हैं। एक्सरसाइज 4.3 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सारे ये डिलीट हो चुके हैं बच्चों क्वेश्चंस। यानी कि केवल ले देके क्वेश्चन नंबर 2 बचा इस एक्सरसाइज में और क्वेश्चन नंबर 3 बचा। इसी तरह से ले देके एक्सरसाइज 4.2 में केवल आपका क्वेश्चन नंबर 1 बचा था, और उसी तरह से एक्सरसाइज 4.1 में केवल आपका क्वेश्चन नंबर 1 बचा था बच्चों। यानी कि डिलीट ज्यादा हुआ इस चैप्टर में और बचा कम। तो आप फाइनली देखना तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे केवल कितने क्वेश्चन बचे पूरे चैप्टर में। उसके बाद बच्चों एग्जाम्पल नंबर 17 क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है इसको भी कट कर दो। एग्जाम्पल नंबर 17 ये भी कट हो चुका है आपका। एग्जाम्पल नंबर 17 के बाद एक्सरसाइज 4.4 पे आ जाओ। एक्सरसाइज 4.4 में जो भी है आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, 3rd, 4th, 5th ये तीनों क्वेश्चंस आपके कट हो चुके हैं अब। ठीक है बच्चों, तो ये हमने चैप्टर 4 का देखा। अब आ जाओ एपी पे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। इसमें देखो देखते हैं क्या क्या कट हुआ है। एपी में आपका जितने भी सम वाली वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि एक्सरसाइज 1 में कुछ कट नहीं हुआ, एक्सरसाइज 2 में भी कुछ कट नहीं हुआ, सम वाली एसएन वाली जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी डिलीट हो चुकी है बच्चों। यानी कि क्या क्या डिलीट हुआ है उस हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहले जैसे कि आपका आया एग्जाम्पल नंबर 16, है ना, इसमें आपको सम का यूज करना है। एग्जाम्पल नंबर 16 डिलीट हो चुका है। उसके बाद बच्चों अगर एक्सरसाइज 5.3 पे हम चलें तो एक्सरसाइज नंबर 5.3 में क्या क्या डिलीट हुआ। एक्सरसाइज नंबर 5.3 में आपका क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर यानी कि 15, 16, 17, 18, 19, 20 क्वेश्चन नंबर 20 तक ये सारे डिलीट हो चुके हैं। जो इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज है 5.4, एक्सरसाइज 5.4 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये अब आपके नहीं रहे हैं। मतलब सम वाली जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो कोई नहीं रही है, उसके अलावा सब कुछ है ना। जैसे मैंने बताया एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 15 से ऊपर यानी कि 1 से लेकर 40 तक सारे क्वेश्चन हैं, केवल वर्ड प्रॉब्लम्स डिलीट हुई है। इसी तरह से बच्चा एग्जाम्पल में देखे एग्जाम्पल नंबर 16 वो वर्ड प्रॉब्लम थी सम वाले क्वेश्चन की, तो वो आपकी जो है डिलीट हो चुकी है। ठीक है,
अब ये जो इंफॉर्मेशन बच्चों मैं आपको दे रहा हूं, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर करना, उनको भी बेटा ये जरूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, प्रॉपर्ली उनको पता नहीं चल पा रहा है। जब वो वेबसाइट पे जाके सीबीएसई की देख रहे हैं तो उन्हें प्रॉपर्ली पता नहीं चल रहा है ना, वो प्रॉपर लैंग्वेज उनको समझ में नहीं आ रही है। तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करना, उनका भी विचारों का कंफ्यूजन दूर होना चाहिए, सभी बच्चों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए क्या कट हुआ है ना। तो प्रॉपर स्टडी करने के बाद मैंने ये पता लगाया कि बारीकी से क्या क्या चीजें कट हुई है, ठीक है। तो ये 100% बच्चों प्रॉपर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है। उसके बाद बच्चों चैप्टर 6 पे चलते हैं। तो एपी में ये कट हुआ बच्चों चैप्टर 6, यानी कि हमारा ट्रायंगल्स है चैप्टर। ट्रायंगल्स चैप्टर में कुछ ज्यादा कट नहीं हुआ बच्चों, इसमें 2 थ्योरम आपकी कट हुई हैं। भाई आपको जो है पेज नंबर 141 पे मिलेगी थ्योरम नंबर 6.6, है ना। इस थ्योरम में लिखा होगा द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल। तो इसको शॉर्ट में 2 सिमिलर ट्रायंगल वाली थ्योरम बोल दिया करते हैं। द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ये वाली थ्योरम अब हट चुकी है। पेज नंबर 141 थ्योरम है ना, पेज नंबर मैंने बताया 141 थ्योरम नंबर 6.6। इसी तरह से बेटा आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको पेज नंबर 146 पे मिलेगी थ्योरम, है ना, पेज नंबर 146 पे थ्योरम नंबर 6.9। ये थ्योरम भी इसको बोल देते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो ये थ्योरम भी अब आपकी ये भी डिलीट हो चुकी है थ्योरम, और ये थ्योरम भी डिलीट हो चुकी है। क्या लिखा है इस थ्योरम में, थ्योरम नंबर 6.9 में, इन अ ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स एंड सो। तो ये थ्योरम केवल ये 2 थ्योरम हटे, मतलब इनके प्रूफ हटे बच्चों, इस बात का ध्यान रखना, ये प्रूफ करने को नहीं आएंगी, केवल क्वेश्चन तो आएंगे इन पर बेस्ड। बात को समझो बच्चों, थ्योरम कट होने का मतलब ये नहीं है प्रूफ कट हुए इन थ्योरम्स के, प्रूफ करने को नहीं आएंगे। जैसे आपने छोटी क्लासेस में 9th क्लास में आपने उस थ्योरम के, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एक थ्योरम थी हमारी, या बच्चों मिड पॉइंट थ्योरम हमारी हुआ करती थी, तो उनके प्रूफ हम करते थे। अब लेकिन इन दोनों के प्रूफ नहीं आएंगे, और थ्योरम्स के प्रूफ आएंगे, लेकिन इन पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है बच्चों। बस चैप्टर 6 में ये कट हुआ ट्रायंगल्स चैप्टर में। अब चलते हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो क्या क्या कट हुआ, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला टॉपिक कट हो चुका है। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि ट्रायंगल का एरिया निकालो, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल वाले क्वेश्चन कट कर देना, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। जैसे कि मैं बताता हूं एक्सरसाइज 7.3, इसका मतलब पूरी की पूरी डिलीट कर दो, या फिर बच्चों इससे पहले के सारे एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल नंबर 11 है ना इस पेज पर, जो इससे पीछे वाले पेज पर एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल 11, 12, 13, 14, 15, ये सारे डिलीट हो चुके हैं। कौन कौन से बताया मैंने, एग्जाम्पल नंबर 11, 12, 13, 14, 15, ये 5 एग्जाम्पल। पूरी की पूरी एक्सरसाइज 7.3 कट हो चुकी है, या एक्सरसाइज 7.4 में जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी ट्रायंगल का एरिया वगैरह निकालना है, ये भी आपका डिलीट हो चुका है। अब चलते हैं बच्चों इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि चैप्टर 8 पर। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें क्या क्या कट हुआ है, इसमें अब आपसे कोई नहीं पूछेगा 0 डिग्री और 90 डिग्री, यानी कि जो टेबल आपने पढ़ी है 0 डिग्री वाले जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, चाहे वो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट कुछ भी है, या ऐसे 90 की, उसमें आपसे कोई उनके बारे में कुछ नहीं पूछेगा, वो सारे, है ना। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि हमें कैसे पता चला कि साइन 0 0 होता है, या कॉस 90 0 होता है, इस तरह की कोई भी चीज, या tan 0 0 होता है, या tan 90 नॉट डिफाइन होता है, इस तरह का कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, कोई प्रूफ नहीं आएगा 0 90 डिग्री पे,
ध्यान करो, हमने 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री के प्रूफ पढ़े हैं कि किस तरह से हमें पता चला कि sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, या sin 60 की √3/2 होती है, या tan 45 की 1 होती है। ये तो पूछे जाएंगे 30, 60, 45 वाले। लेकिन बेटा आपसे 0 और 90 के बारे में कोई नहीं पूछेगा। किसी तरह का कोई वर्क 0 और 90 के रेशियोज में आपसे नहीं पूछा जाएगा। दूसरी बात, जितने भी हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले क्वेश्चंस हैं वो आपसे नहीं पूछे जाएंगे, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि यानी कि बेटा एक्सरसाइज फर्स्ट में कुछ कट नहीं हुआ, सेकंड में कुछ कट नहीं हुआ, बस 0 और 90 की टर्म्स में आपसे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं पूछा जाएगा। यानी कि बेटा हम समझ गए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 8.3। इसका कोई भी पूरी एक्सरसाइज कट कर दो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन तक पूरी एक्सरसाइज कट कर दो। एक्सरसाइज 8.3 ये एक्सरसाइज नहीं आने वाली है, ठीक है। तो बोर्ड पे जो भी मैं चीज लिख रहा हूं, जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस या एग्जांपल्स, तो आप समझ लो वो सारी चीजें अब कट हो चुकी हैं हमारी। कोई भी मैं ऐसी चीज नहीं लिख रहा हूं जो डिलीट नहीं हुई है, केवल मैं वही चीजें लिख रहा हूं जो डिलीट हो चुकी है, ठीक है बच्चों। आगे बात समझ में। एक्सरसाइज 8.3 के मैंने ये बताया आपको, यानी कि बच्चा समझ गया कि ये जो एक्सरसाइज 8.3 से पहले इस पेज पर एग्जांपल्स आए हैं, एग्जाम्पल 9th हो, 10th हो, चाहे 11th हो, इन सब में भी हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज किया है। तो एग्जाम्पल 9, 10, 11 ये तीनों एग्जाम्पल भी डिलीट हो चुके हैं। उसके बाद बच्चों एक्सरसाइज 8.4 में कुछ ऐसा खास कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, बस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले जो क्वेश्चन है उनको हटा देना, बाकी सारे क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो चैप्टर 8 में हमने ये पढ़ा, एक्सरसाइज 8.4 में केवल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपको हटा देने हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की हेल्प ली, या क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट्स, चाहे वो फर्स्ट पार्ट हो चाहे वो सेकंड पार्ट हो। तो एक्सरसाइज 8.4 में आप क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट्स, फर्स्ट और सेकंड पार्ट्स यानी कि हमारे डिलीट हो चुके हैं। बाकी किसी क्वेश्चन में हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की हेल्प नहीं ली है, तो इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन बने हुए हैं हमारे, केवल ये ही क्वेश्चन कट हुआ है एक्सरसाइज 8.4 में। अब चलते हैं बच्चों चैप्टर 9, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ट्रिगो लिख दिया मैंने जस्ट। ये इसमें कुछ भी कट नहीं हुआ, नो डिलीशन, सब कुछ वैसे का वैसा ही है। चैप्टर 9 में कुछ भी कट नहीं हुआ है। उसके बाद बच्चों चलते हैं, वैसे भी बच्चों एक ही एक्सरसाइज है, ऐसा कोई खास वो नहीं है, सिंपल चैप्टर है। सर्कल्स चैप्टर पे हम चलते हैं, चैप्टर 10 सर्कल्स। सर्कल्स में भी नो डिलीशन, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ कट नहीं हुआ, कुछ भी कट नहीं हुआ, नो डिलीशन। सर्कल्स में भी कुछ भी कट नहीं हुआ, नो डिलीशन, ठीक है। उसके बाद चलते हैं बच्चों कंस्ट्रक्शन पे, यानी कि चैप्टर नंबर 11 पे। चैप्टर नंबर 11 में जो आपका सिमिलर ट्रायंगल्स बनाने वाले, कंस्ट्रक्ट करने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सारे अब कट हो चुके हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आपसे नहीं कोई भी पूछने वाला। तो यानी कि एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को छोड़ के सारे क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक, क्वेश्चन नंबर 2 कट कर दो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, सेकंड से लेकर 7 तक ये सारे क्वेश्चंस कट कर लो। क्यों बच्चों कर भी लो साथ के साथ कट? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट केवल बचा है इसमें, या इसी तरह के एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, एग्जांपल फर्स्ट और एग्जांपल सेकंड, इनको भी अब कट कर दो। एग्जांपल फर्स्ट और एग्जांपल सेकंड में भी आपको सिमिलर ट्रायंगल्स की कंस्ट्रक्शन करनी थी, तो ये दोनों भी हमने कट कर दिए हैं। बाकी 11.2 में सब कुछ है, इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें हमें सिमिलर ट्रायंगल वगैरह बनाना था। अब आ जाओ चैप्टर 12, है ना, चैप्टर 11 तक हुआ। चैप्टर 12 में हमारा एरियाज रिलेटेड टू
सर्कल्स। इस चैप्टर में कुछ खास कट नहीं हुआ है बेटा। इस चैप्टर में सिर्फ जिन क्वेश्चन में सेंटर एंगल है ना, जैसे सर्कल दे रखा है आपको और सेंटर पर कहीं 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये वाले क्वेश्चंस कट हो चुके हैं। तो मैं बताता हूं, देखो दिखाता भी हूं आपको कौन से क्वेश्चन है इस तरह के। एक तो बच्चों पेज नंबर 228 पे आपका है एग्जाम्पल नंबर 3 है ना। इसमें 120 डिग्री का सेंटर पर सर्कल के एंगल दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन अब आपसे कोई नहीं पूछेगा। या फिर बेटा इसी तरह का एक्सरसाइज 12.2 में, एक्सरसाइज नंबर 12.2 में है क्वेश्चन नंबर 7, तो ये भी अब कट हो चुका है। बस केवल यही 2 क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर में जो कट हुए हैं, क्योंकि इनमें 120 डिग्री का एंगल था। इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये चैप्टर हुआ। उसके बाद बच्चों सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि चैप्टर 13 जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें देखो क्या कट हुआ है। इसमें पूरा का पूरा फ्रस्टम ऑफ अ कोन वाला टॉपिक आपका कट हो चुका है। फ्रस्टम ऑफ अ कोन, यानी कि अब कोई कोन का वॉल्यूम है ना, फ्रस्टम मतलब जिसको हम बकेट भी कहते हैं, ये शेप होती है। इस तरह का कोई क्वेश्चन अब आपसे नहीं पूछने वाला, ऐसे बना दो या उसको उल्टा कर दो। तो ये वाले सारे क्वेश्चन कट हो चुके हैं। इसका मतलब बच्चों आपके जो है मैं बताता हूं, देखो कौन कौन से क्वेश्चन कट हो चुके हैं एक्सरसाइज के, या फिर एग्जाम्पल्स हमारे कौन से कट हो चुके हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। तो इसका मतलब एग्जाम्पल नंबर 12 इसका कट हो चुका है। एग्जाम्पल नंबर 13 है ना, हनुमप्पा वाला क्वेश्चन जो है वो कट हो चुका है। एग्जाम्पल नंबर 14 वो भी अब कट हो चुका है। ये सारे फ्रस्टम में क्वेश्चन है। और अगर हम एक्सरसाइज को देखें तो फिर एक्सरसाइज नंबर 13.4 पूरी की पूरी कट कर दो बच्चों। क्वेश्चन का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक ये 5 क्वेश्चन पूरी पूरी एक्सरसाइज नंबर 3.4 अब आपकी डिलीट हो चुकी है। सभी ये फ्रस्टम वाले क्वेश्चन थे 4th एक्सरसाइज में। उसके बाद अगर आप ऑप्शनल एक्सरसाइज पे आओ, इसकी एक्सरसाइज नंबर 13.5 पे, तो एक्सरसाइज नंबर 13.5 में आपका क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ऑप्शनल एक्सरसाइज जो है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये तीनों क्वेश्चन भी ऑप्शनल के कट हो चुके हैं आपके। ठीक है बेटा। उसके बाद आया हमारा चैप्टर नंबर 14 मतलब स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या कट हुआ है हमारा। स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, अब आपको स्टेप डेविएशन मेथड से जो मीन निकालने के लिए होता है मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको कि हम शॉर्टकट मेथड भी बोल देते हैं, शॉर्टकट मेथड, ये अब आपका डिलीट हो चुका है। तो यानी कि अब आपको मीन निकालने के लिए जो स्टेप डेविएशन मेथड है, जैसे कि बाकी के 3 मेथड थे टोटल, इसमें मैं आपको बताता हूं। पहला मेथड डायरेक्ट मीन मेथड, उससे भी मीन निकालते हैं। दूसरा मेथड है एज्यूम मीन मेथड। तीसरा मेथड है ये स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको कि शॉर्टकट मेथड भी बोला जाता था, क्योंकि कट चुका आगे, डिलीट हो चुका है मेथड। अब आपको कोई मीन निकालने के लिए ये मेथड नहीं पूछेगा आपसे, है ना। इस मेथड के हेल्प से मीन निकालने को नहीं आएगा। तो ये वाला मेथड कट हो चुका है सिलेबस में से। और देखो क्या कट हुआ है, और हमारे जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कर्व होते हैं, या कह लो ग्राफ होते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कर्व कह लो, या इनको ग्राफ कह लो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ग्राफ, में इनको ओगाइड्स कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके कट हो चुके हैं। तो मैं बताता हूं इसका मतलब, जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 14.4, वो पूरी की पूरी कट कर दो। पूरी को खैर क्वेश्चन इसमें 3 है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 14.4 इसके तीनों क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये अब आपसे कोई नहीं पूछेगा। या कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं बच्चों इस तरह के हमारे, तो वो एग्जाम्पल भी कट कर देना। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 9 है, इसमें भी हमें ओगाई बनाना है। तो लेस देन
या मोर देन वाले ओगाइड्स ये होते थे पहले, अब ये कट हो चुके हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 9 मैंने बताया, या फिर बस ये एक एग्जाम्पल है, तो ये कट कर देना बच्चों, ठीक है। दो चीजें कट हुई हैं हमारी स्टैटिस्टिक्स में, स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग मीन एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाने वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे इस चैप्टर में, जिनको हम ओगाइड भी बोलते हैं, वो क्वेश्चन अब कट हो चुके हैं। और लास्ट टॉपिक है बच्चों 15, चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी में कुछ भी कट नहीं हुआ है, नो एनी डिलीशन। तो ये मैंने आपको पूरा बताया बच्चों, तो आई होप कि आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, बहुत हेल्पफुल होगा, है ना। तो प्लीज बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को ये शेयर भी करना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना प्लीज, ठीक है ना बच्चों। ओके बेटा, बाय, थैंक यू।